मोहतर के कौन? परमेश्वर के वचन पर चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। लोगों ने, पूरे गांव ने तैयारी कर ली, कोई फांसी का फंदा बना, पैसे सारे मिला 100 रुपए, फांसी का फंदा बना, उसको मरवाएंगे। लिखा, राजा ने कहा ये नहीं, तेरे को ही, तूने बनवाया, ये तुझे ही चढ़ाऊंगा इसको, और उसी फांसी के फंदे पे चढ़ा के उसे मार दिया गया। किस वजह से? ये वही राजा है जो यहूदी जाति को मारने के लिए निकला था। पर ये कहानी पलट कैसे गई? आप एक एग्जांपल लो कि एक व्यक्ति, आपको समझाता हूं, एक व्यक्ति को, ये इंसान चुगली कर रहा है किसी को, किसको? मुझे मरवाने की, कि अगर ये मर गया तो सारी कलीसिया भटक जाएगी, कोई वचन सुनने नहीं आएगा, एक मेन बंदे को मार दो। इसने सारी चाल खेली, इसने फांसी का फंदा भी तैयार करवा लिया, पैसे देके सब तैयारी कर ली, पैसा खर्च दिया पूरा, और राजा को जाके ने बोलने किसको मरवाना है, और राजा कंफर्म कर चुका, ठीक है मरवा दूंगा। 3 दिन प्रेयर करी, कहानी पलट गई। राजा ने कहा इससे नहीं, तेरे को मरवाऊंगा, अब तू मरेगा, तेरे को इस फांसी के फंदे में चढ़ाऊंगा। 3 दिन में राजा का मन बदल गया। वो राजा जो पूरी कौम को खत्म करने के लिए जा रहा था, उसने कहा मैं कौम को खत्म नहीं करूंगा, तुझे ही खत्म करूंगा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? प्रेयर कैन चेंज एवरीथिंग। प्रार्थना सब कुछ बदल सकती है, सब कुछ। आपका हस्बैंड हो सकता है आपको ये कहे कि हमारे घर का कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम प्रार्थना करने वाली लड़की हो तो तुम अपने पति को झूठा साबित करो। अगर आपकी वाइफ तुम्हें कहती है कि तू कभी नशा नहीं छोड़ सकता, तेरा कुछ नहीं बन सकता, अगर तुम प्रेयर करने वाले व्यक्ति हो तो उसी के सामने तुम छोड़ के दिखाओ। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ये कहते हैं कि तू बार बार नशा करता है, तू बार बार पाप करता है, तो तुम अगर प्रेयर करने वाले व्यक्ति हो तो तुम उन्हें सिद्ध बन के दिखाओगे। मैं आपको सच कह रहा हूँ, कहानी पलट दी जाएगी। मैं आपको सच कह रहा हूँ, प्रार्थना परमेश्वर के मन को भी बदल सकती है। योना नबी को परमेश्वर ने कहा 40 दिन के अंदर मैं निनवे देश बर्बाद कर दूंगा। निनवे एक ऐसा देश था जहां पर वैश्याएं रहती थी, जहां पर कोठे चलते थे, जहां पे व्यभिचार चलता था, नशा चलता था, युद्ध होते थे, झगड़ा, गुस्सा, हर गंदे से गंदा पाप निनवे देश के अंदर होता था। परमेश्वर ने कहा इन लोगों का पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसे 40 दिन के अंदर मैं खत्म कर दूंगा देश को। कैसे? आग गिराऊंगा आसमान से और ये देश पूरा तबाह कर दूंगा। लोग, देश, बिल्डिंग, फाइनेंस, सरकार सब तबाह कर दूंगा 1 सेकंड के अंदर। पर उससे पहले उन्हें कहा, अपने नबी, अपने भविष्यवक्ता को, जो परमेश्वर का दास होता है, उसको बोला एक काम कर, 40 दिन तक मैंने मौका देता हूं, 40 दिन तक तू इस देश में जाएगा, 40 दिन रोज प्रचार करेगा कि अपने पापों से माफी मांगो, क्योंकि 40 दिन में परमेश्वर तुम्हारा देश खत्म करने वाला है। तू 40 दिन तक प्रचार करेगा। और वो गया वहां पे, उसने प्रचार किया, वहां के लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, अरे जा, क्योंकि वो पाप में इतना पागल हो चुके थे। उसने समझाया कि अपनी वाइफ को छोड़ के वैश्याओं के पास मत जाओ, कोठे में मत जाओ, तुम गैर संबंध नहीं बना सकते। नहीं सुना किसी ने। उन्हें अगर नशा मत बेचो, मूर्तियां मत, सब कोई नहीं सुना उसकी। 40 दिन होते होते धीरे 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 लोगों को समझ आने लगी कि यार माफी मांगे, अगर नहीं मांगी तो ये परमेश्वर हमें खत्म कर सकता है। और लेकिन 40 दिन जब पूरे हो गए तो लोगों ने, राजा ने, सरकार ने, पुलिस, सब लोग घुटने टेके प्रार्थना करके माफी मांगने लगे कि प्रभु हमें क्षमा कर दे, हे यहोवा हमें क्षमा कर दे, हमारे पापों को माफ कर, हमें नई जिंदगी दे। और 40 दिन के बाद योना नबी, जो परमेश्वर का दास 40 दिन के लिए गया था वहां, वो उस गांव से बाहर निकल गया और पहाड़ पर जाकर बैठ कर देखने के लिए कि आग कब गिरेगी। और वो वेट करता रहा कि आग गिरी क्यों नहीं। ये देश तो परमेश्वर ने कहा 40 दिन में खत्म कर दूंगा मैं। आज 41वां दिन है, 40 दिन से एक दिन ऊपर हो चुका है, अभी तक आग गिरी नहीं, तबाही मची नहीं, तूफान, कुछ भी नहीं हो रहा। बैठ के वेट करता रहा। 42वां दिन लग गया, 2 दिन और ऊपर हो गए। कहते यार 2 दिन हो गए, परमेश्वर झूठा था, इसका मतलब परमेश्वर ने झूठ बोला कि वो 40 दिन में खत्म कर देगा। 42 दिन हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ इनका। वो वापस गया देश के अंदर देखने के लिए क्यों ऐसा हो रहा है। जब वो वापस उस गांव के अंदर गया
तो उसने देखा सब लोग पाप छोड़ चुके, कोठे बंद हो चुके, जो लड़कियां वैश्य थी उन्होंने ये काम करना बंद कर दिया और वो चर्च जाने लगे, जो लोग नशा करते थे उन्होंने नशे की दुकानें तोड़ ताड़ के आग लगाने बंद कर दिया, लोग यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, लोग परमेश्वर के पीछे चलने लगे। और जब उसने सब कुछ देखा कि लोग तो बदल गए और वापस आकर परमेश्वर ने कहा, उन्होंने मुझसे प्रार्थना करी, मैंने बदल। आप सोचो, परमेश्वर ने जिस देश के ऊपर आग गिरानी थी उन लोगों ने प्रार्थना करके वो आग रोक दी। तो प्रार्थना का कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा। जिस देश को परमेश्वर ने खत्म करने की ठान ली थी कि 40 दिन में बेड़ा गर्क कर दूंगा इनका, मैं उन लोगों ने प्रार्थना करी और वो देश को कुछ नहीं हुआ। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का मन बदल दिया गया। उस गांव के लोगों ने प्रार्थना कर करके परमेश्वर का मन बदल दिया, प्रभु हमें मत मार, हमें क्षमा कर दे। परमेश्वर का ठीक है, जाओ